प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सिराथू विधानसभा में धुआंधार रैली कर रहे हैं। एक दिन में केशव मौर्य ने 13 से ज्यादा जनसभाएं संबोधित की। सौरई बुजुर्ग और कंधुआ में केशव मौर्य ने नुक्कड़ सभाएं की। इस दौरान बिहार के मंत्री प्रहलाद भी जनसभा में शामिल हुए। साथ ही जीत लाल के संयोजन में हुई नुक्कड़ सभा में मौजूदा प्रधान राम राज सरोज, पूर्व प्रधान राजेंद्र पांडे, कोटेदार सुरेश सरोज, मुलायम सिंह यादव के साथ आदि लोग मौजूद थे। केशव मौर्य ने हबूनगर, टेढ़ी मोड़ चौराहा, चक बख्तियार, सौरई बुजुर्ग, कंधुआ और अलीपुर, जीता के पहाड़पुर, बडनपुर, घाटमपुर चौराहा, नारा, सेलरहा, गोविंदपुर और बाल कमऊ पर आयोजित नुक्कड़ जनसभा में स्थानीय जनों से जनसंपर्क कर कौशाम्बी में किए गए विकास कार्यों पर चर्चा की। साथ ही इस दौरान उन्होंने सिराथू की जनता से 27 फरवरी मतदान दिवस को मतदान केंद्र जाकर कमल के फूल का बटन दबाकर ज्यादा से ज्यादा मतों से अंतर से भाजपा को विजयी बनाने का अनुरोध किया। मौर्य ने कहा कि विरोधी कहते हैं कि भाजपा सिर्फ मंदिर बनाती है, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि हम सिर्फ मंदिर नहीं बनाते, हम गरीबों का पक्का मकान भी बनाते हैं। कोरोना की वजह से जिसके पास राशन की कमी थी, हमने खजाने का मुंह खोलकर लोगों को राशन देने का काम किया, शौचालय देने का काम किया, गैस सिलेंडर देने का काम किया, 5 लाख का मुफ्त इलाज देने का काम किया, हर घर में पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाने का काम किया। पहले सिंचाई के लिए बिजली की प्रतीक्षा करते करते फसल खराब हो जाती थी, लेकिन बिजली नहीं आती थी, तो अब हमने किसानों को सिंचाई में कोई समस्या नहीं आने दी है। पीएम मोदी जी चाहते हैं कि सभी गरीब को पक्का मकान मिले। 10 मार्च के बाद हम लोग यूपी में 300 से ज्यादा सीटें फिर से जीतने जा रहे हैं। आपको सरकार प्रशासन के पास नहीं जाना पड़ेगा, आपके पास शासन और प्रशासन आएगा। सपा बसपा कांग्रेस वाले वोट तो मांगने जाते हैं, लेकिन बाद में गरीबों को भूल जाते हैं। कमल के फूल का बटन दबाने से गरीबों को मकान, रोजगार, सुरक्षा मिलेगी और हम लोगों ने बहुत लोगों को सही रास्ते पर लाया है, लेकिन अभी तक गांव में कुछ छुपे हुए हैं, उनको भी हमें सही करना है। थोड़ा महंगा है, गरीब माताओं बहनों को खरीदने में थोड़ी परेशानी होती है। मैंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में लाखों गरीब माताओं बहनों को गैस का कनेक्शन दिया, इसलिए एक सिलेंडर भरा हुआ होली में और एक सिलेंडर भरा हुआ दिवाली में, वर्ष में 2 गैस के भरे हुए सिलेंडर माताओं बहनों को पहुंचाने का सरकार काम करेगी। ये हमें आदेश दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि जो हमारे यहाँ पर किसान अन्नदाता है, जो दिन रात परिश्रम करके आप अन्न पैदा करते हो, तब लोग भोजन करते हैं। अभी आपने से कोई नलकूप लगाया होगा, जितने हाथ पावर की मोटर होगी उसके हिसाब से बिल देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है। 10 मार्च के बाद मेरे किसानों को बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा, वह बिल भी सरकार अदा करेगी और किसान जो नलकूप लगाए हैं वह बिल आपको भरना नहीं पड़ेगा, उसकी भी व्यवस्था होगी। एक समस्या में जहां जाता हूं, विशेष तौर से छुट्टा जानवरों की रहती है कि नहीं रहती? छुट्टा जानवरों की जो समस्या रहती है, उससे मेरे किसान बहुत परेशान है। मेरा नारा है कि हम गाय बैल के गर्दन पर खंजर चलने नहीं देंगे, किसान का खेत चरने नहीं देंगे और जिन्हें पकड़ करके गौशाला में रखेंगे उन्हें भूख से मरने नहीं देंगे। ठीक है कि नहीं? ठीक है। लेकिन आपसे यदि हम इच्छा, मैं जहां जाता हूं बताओ छोड़ता कौन? धीरे से मुस्कुराने लगते हैं, छोड़ते आप। मेरी एक बात ध्यान रखना, जितने यहाँ छुट्टा जानवर होंगे उससे दुगना गौशाला बनवा दूंगा। लेकिन आपसे ये प्रार्थना है कि अगर आपके घर में ऐसा कोई गाय बैल और भैंसा वगैरह हो जिसे लगता है कि अब आप पालना नहीं चाहते, तो उसे जहां गौशाला बनी हो वहां तक पहुंचा दे सकते हो कि नहीं पहुंचा सकते? दोनों हाथ उठाकर पहुंचा दोगे तो आप ये समझ लीजिए कि 10 मार्च के बाद इस समस्या से भी आपको सदा के लिए मुक्ति देने का काम करेंगे, उसकी व्यवस्था करेंगे। अभी और किसानों की आमदनी बढ़ाने की बहुत सारी योजनाएं हैं। आज कोई लंबी बात करना नहीं है। मेरे पत्रकार साथी पूछा करते हैं केशव जी, आप तो सिराथू से प्रत्याशी हो, आप पूरे प्रदेश में प्रचार करने जाते हो, तो आपके लिए प्रचार कौन करता है? मैंने कहा सिराथू विधानसभा का भाजपा का एक कार्यकर्ता करता है, यहाँ की एक जनता का करिए, एक माता बहन करती है, एक बड़े बुजुर्ग करते हैं, एक नौजवान करते हो। मेरे आने से पहले आप प्रचार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो?
मैं आप सबसे ही विनती करने के लिए आया हूँ। 2 दिन का समय और बचा है। 2 दिन पूरी ताकत लगा करके हर घर तक चले जाइए, कमल के फूल के लिए वोट मांग लीजिए। जैसे पूरे प्रदेश में मैंने आपका सर ऊंचा किया